दिल्ली में आज सियासी रविवार। एक तरफ जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मंच पर है और साथ ही साथ वहां से भाषण दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी का बड़ा हल्ला बोल दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर। और उसी प्रदर्शनी में, उसी प्रदर्शन पर इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है। चारों तरफ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है, उस मुद्दे पर लगातार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को जो घेरने की कोशिश है बीजेपी कर रही है, लेकिन अभी मंच से अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है, उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमपी योगेंद्र चंदोलिया जी। उन्होंने कहा है कि नवरात्रि शुरू होते ही मैं बंगला छोड़ दूंगा, आप में से किसी के बंगले में रहूंगा या घर में रहूंगा। तो वो तो कह रहे हैं ये तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा जब वो कह रहे हैं मैं तो छोड़ने के लिए तैयार। देखिए, नैतिकता का तकाजा ये है, जिस दिन शराब घोटाले में दोषी पाए गए उसी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दूसरा, उन्होंने इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से मांग कर रही थी कि करप्ट मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, दिल्ली उसमें बर्बाद हो रही है। ये जो आज वो जन अदालत लगा रहे हैं, जन अदालत लगाने के पीछे जो मेन कारण है, राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। आप कल्प्रिट हैं, आप पे करोड़ों रुपए का आरोप है। जब आप बरी हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट आपको कह दे कि आप बरी हैं, उसके बाद आप चाहे लाल किले पर आप जन अदालत लगाएं। यह आईना दिखा रहे हैं हमारे माननीय न्यायालयों को। और जहाँ तक मकान की बात है कि नवरात्रों में मकान खाली कर दूंगा, ये तो उल्टी बात हो रही है। अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं ये कहूँगा कि मुझे नवरात्रों में मैं जाऊँगा। अरे श्राद्ध में खाली करो, तुम्हारे जो पिताजी भी जो होंगे वो भी आपको दुआ देंगे कि भैया कम से कम इस बंगले से जल्दी निकल। अभी भी श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रि शुरू होते ही चला जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सरकारी आवास में, मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाएंगे, आप जो है सीएम ऑफिस में नहीं जाएंगे, आप मुख्यमंत्री के नाते कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आपका पासपोर्ट जमा रहेगा और आप गवाहों को तोड़ मरोड़ पेश नहीं करेंगे। सबसे पहली अवमानना उन्होंने ये कर दी कि अगर वो जिस दिन बाहर आए थे उसके बाद वो इतने बड़े आदमी हैं, किसी भी घर में, साधारण घर में जाकर रह लेते। मुख्यमंत्री आवास में जाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट होनी चाहिए। दफ्तर जाने से रोका गया था। सर, मैं ये बात करना चाहूंगी, वो मन से कह रहे हैं कि मैं बिजली पानी दिल्ली वालों को मैंने दिया है, शिक्षा दिल्ली वालों को दी है मैंने, और फिलहाल 22 राज्यों में आपकी सरकार है, बावजूद उसके कहीं भी फ्री किराया नहीं है महिलाओं के लिए, कहीं भी बिजली फ्री नहीं है, और कई हजार करोड़ की अगर रखना होता, घोटाला करना होता तो मैं कर चुका होता, लेकिन मैंने तो सबको सुविधाएं दी हैं। 22 राज्यों में आपकी सरकार है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने मन से। देखिए, केजरीवाल साहब के साथ तो मैं जाना चाहता नहीं। मैडम आतिशी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, समय वो बताएं, तारीख वो बताएं, मैं उनको झुग्गी बस्ती में लेकर जाऊंगा। झुग्गी बस्ती भी वो बता दें, झुग्गी बस्तियों से पूछ लें कि आपका कितने का बिल आता है, तो 2000 से कम का बिल नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, उनसे पूछिए पानी, तो वो कहेंगे पानी हमारे पास नहीं आता, जो पानी आता है उस पानी को पीते नहीं है। 20 रुपए का मेरू जग लेके आते हैं, 40 रुपए और 60 रुपए का रोज हमारा खर्चा है, 1800 रुपए तो खर्चा पानी का, और बिजली का बिल 2000 से ऊपर। और सफाई व्यवस्था, शैली ओबराय कहती है कि हमारी सफाई व्यवस्था, तीनों जगह फेल हैं। वो कहीं पर भी चलने को तैयार हैं। जहाँ तक मोहल्ला क्लिनिक की बात है, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। एक मोबाइल नंबर से सैकड़ों लोगों की पेमेंट हुई है, और वो मात्र लाखों में नहीं है, करोड़ों तक की पेमेंट हुई। वो बताएं कि मोहल्ला क्लिनिक से सिफारिश होकर कितने लोगों के टेस्ट हुए और कितने लोगों के और कितने फ़ोन नंबर से हुए। एक ही नंबर से 500 लोगों को टेस्ट किए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक एक दुकान है, उस दुकान के अंदर उन्होंने अपने लोगों को ओबलाइज किया है, डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। आपको मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट, आपको दिल्ली की जब डिस्पेंसरियां हैं, दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी डिस्पेंसरी है, नगर निगम की डिस्पेंसरी है, आप तो नगर निगम में भी हो, दिल्ली सरकार में भी हो, आपको अपने उनको स्ट्रेंथ करना चाहिए था।
बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, ये मोहल्ला क्लिनिक का ड्रामा है। दिल्ली में लगभग बताते हैं कि 35 अस्पताल हैं। 35 अस्पतालों में पिछले 1 साल से 9 अस्पतालों में एमएस हैं, बाकी लिंक बने हुए हैं। अस्पतालों में दवा नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, अव्यवस्था हो रही है। कहाँ कौन सा कोई हेल्थ मॉडल नहीं है। शिक्षा का 500 इन्होंने स्कूल बनाने थे, 20,000 कमरे बना दिए और उसमें से 12,000 तो शौचालय को कमरों में गिन दिया। कैसी बातें करते हैं। इस वक्त जिस जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल पहुंचे, वहां मंच से उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर जिस मोदी जी ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, जो क्या आरएसएस उससे सहमत है? इस तरह के सवाल वो आरएसएस से मंच पे खड़े होकर भी पूछे। उन्होंने ये भी कहा क्या 75 साल वाला रूल मोदी जी पर भी लागू हो? मोदी जी ने केजरीवाल की सरकार गिरा दी क्या? केजरीवाल की सरकार हमने गिरा दी क्या? आप का जो है, आप सुनीता केजरीवाल को बनाना चाहते थे। आपकी पार्टी में विद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी लगातार केवल इस्तीफे की मांग करती रही, बर्खास्त करने की मांग करती रही। एलजी साहब ने हमारी बात को नहीं सुना। केजरीवाल हमने कौन सी सरकार गिराई? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है। 10 साल से अरविंद केजरीवाल का शासन है। उनकी जितनी कमियां होंगी उनको गली गली तक लेकर जाएंगे और सरकार गिराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनता ही उनको बाहर का रास्ता दिखा देगी। एक सवाल वहां मंच से खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने यह भी करा आरएसएस से कि मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कर रखा है और आरएसएस मोदी जी से सहमत है। क्या इस तरह के सवाल वो मंच पर खड़े होकर अभी कर रहे हैं? इस पर आप क्या? मुझे केजरीवाल से पूछना है, केजरीवाल साहब आपने ये कहा था दिल्ली में सरकार आते समय कि मेरे पास 370 पेज की फाइल है कॉमनवेल्थ की घोटाले की, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। कांग्रेस से पंजाब में समझौता किया, लोकसभा चुनाव में, दिल्ली में समझौता किया, हरियाणा में खूब कोशिश की। आपका पता ही नहीं है आप रात को खाते क्या हो, सुबह पीते क्या हो। आपको जो अच्छा लगता है वो करते हो। आपने कांग्रेस से समझौता करने का प्रयास किया, जिस शीला दीक्षित को आप जेल भेजना चाहते थे, और आपने उससे उल्टा काम किया। भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ कर सरकार बनाने वाली पार्टी नहीं है। हम लोकतंत्र के जो भी लोकतंत्र के खिलाफ है उसके खिलाफ मुहिम चलाते हैं। अगर किसी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने किया, जिनके साथ आप रंग रंगेलियां बनाते हैं। और आपने नैतिकता की बात करने वाले व्यक्ति ने 7 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट आपको बेल देते समय यह कंडीशन नहीं लगाता तो आज भी आप इसी बंगले के अंदर बैठे होते। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि मंच से अरविंद केजरीवाल ने जब जनता के बीच में वो थे, उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदारी की गवाही देते हुए उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह को दिखाते हुए कहा कि ये आस्था का प्रतीक है और अब जनता के बीच वो इसी को लेकर जाने वाले। देखिए, मैं सांसद हूँ और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लग जाए तो जनता तय नहीं करेगी। लोग जेल में बैठे हुए आतंकवादी चुनाव जीत गए, कि लोकतंत्र है, किसी को भी हरा जा सकता है। असली तो बात न्यायालय की है। जिस दिन न्यायालय उनको बरी कर देगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राउज एवेन्यू उनको बरी कर देगा, तब मान लेंगे बरी हो गए। मतलब अपने आप ही अपनी फील्डिंग लगाते रहते हैं। आप करप्ट हैं और आपकी जितनी 10 साल की गतिविधियां हैं, आपने शोषण किया है, दिल्ली के लोगों के साथ शोषण किया है। मैं आपको एक बात उनसे पूछना चाहता हूं, 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और उस समय दिल्ली का जो जल बोर्ड है, कोई भी सरकार का महकमा हो वो प्रॉफिट में जाता हो। और आज 2014 में जब से केजरीवाल की सरकार है, 75,000 करोड़ के घोटाले में जल बोर्ड चला गया। कहाँ गया वो पैसा? वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में गया। और अगर अरविंद केजरीवाल अच्छे होते, ठीक होते, तो राजकुमार आनंद समाज कल्याण मंत्री, विधायक से और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते। राजेंद्र पाल गौतम जो हमारे समाज कल्याण मंत्री थे, वह इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने जब जब अनुसूचित जाति की बातों को उठाने का प्रयास किया, उनको उन्होंने धुतकारा।
इसलिए केजरीवाल दूध के धुले हुए नहीं हैं, अनुसूचित जाति के विरोधी हैं, देश के दिल्ली गरीब लोगों के विरोधी हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और ये जनता अदालत नोटंकी नाटक है। जो मामला राहुल एवेन्यू कोर्ट का आएगा, जो मामला हाई कोर्ट का आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उसके पक्ष में आए, खिलाफ आए, हम उस निर्णय को मानेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। योगेंद्र चंदोलिया जो कि इस वक्त हल्ला बोल बीजेपी प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, उनका कहना है कि फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट, जो राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि जो न्यायालय कहेगा, हम उस फैसले को मानेंगे, ना कि उसको जो अरविंद केजरीवाल मंच से कह रहे हैं। और जनता की अदालत में ये फैसला नहीं होगा, न्यायालय उनको लेकर फैसला करेगा। इस तरह के शब्द योगेंद्र चंदोलिया एमपी बीजेपी के अरविंद केजरीवाल की इस वक्त जनता की अदालत जंतर मंतर मंच की स्पीच से है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदिया एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.